हेलो एवरीवन। ये डेथ बुक का नेक्स्ट एपिसोड है। इसके राइटर हैं सदगुरु। मैंने इस बुक के कई एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। पिछले एपिसोड में जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे असिस्टेंस फॉर डिसएम्बॉडीड, यानी हमारी जो जिम्मेदारी लिविंग बींग्स के प्रति होती है वही जिम्मेदारी हमारी डेड पर्सन के लिए भी होती है। तो डेथ के बाद के रिचुअल्स क्यों ज़रूरी माने जाते हैं? जैसा कि मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में भी बताया, गुरु कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी लाइफ एनर्जी एकदम से बॉडी को नहीं छोड़ती। डेथ एक प्रोसेस है। 5 प्राण अलग-अलग टाइम पे निकलते हैं। जैसे व्यक्ति दुनिया में आता है 9 महीने में उसका शरीर माँ के पेट में तैयार होता है, इस इसी तरह डेथ का भी टाइम होता है, उसको भी टाइम चाहिए। इट टेक्स टाइम 11 अप टू 11 डेज। और ये डेड पर्सन के लिए तो अच्छा होता ही है, ये जीवित लोगों के लिए भी अच्छा होता है। एक्चुअली साइकोलॉजिकली बेटर फॉर देयर लव्ड वन। इसीलिए हर धर्म में कुछ रिचुअल्स मनाए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में होता है तो उसकी डेथ को आसान बनाने के लिए उसके परिवार के लोग एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं। इवन उसकी डेथ के बाद उसके आगे की जर्नी को आसान करने के लिए कुछ क्रियाएं, कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं। जो लोग अवेयरनेस की कमी से मरते हैं उस उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। उनकी शांत मृत्यु के लिए ये रिचुअल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अनअवेयरनेस यानी लाइफ की समझ ना होना, ये कुछ व्यक्तियों में नहीं होती है। पुराने समय में लोग इन्फेक्शन से या बीमारियों से मर जाते थे, तब ये रिचुअल्स मरने के बाद मनाए जाते थे। सिर्फ योगी लोग जो अपनी 5 वायु को कंट्रोल करना जानते हैं, वो अपनी बॉडी को कंप्लीटली छोड़ देते हैं। दे नीड नो रिचुअल्स, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज को मैनेज करना जानते हैं। रिचुअल्स को करने का दूसरा पर्पस ये होता है कि ऋणानुबंधा को तोड़ना। माँ के शरीर से जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसके जो संबंध हैं वो अलग-अलग लोगों के साथ बनते हैं। वो संबंध, उन संबंधों को ऋणानुबंधा बोलते हैं। मैं इसको सदगुरु जी की एक बुक मैंने शेयर की थी कर्मा, उसमें भी बता चुकी हूँ। यहाँ मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देती हूँ। ऋणानुबंधा मीन्स किसी भी व्यक्ति से आपका शारीरिक, मानसिक जो संबंध होता है, क्योंकि जैसे-जैसे अलग-अलग मेमोरीज़ उस व्यक्ति के साथ बनती हैं, उसी तरह हमारी बॉडी की भी मेमोरी होती है। हालाँकि मॉडर्न सोसाइटी इस तरह के कॉन्सेप्ट को नहीं मानती। नोइंगली या अननोइंगली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम किसी भी तरह का बॉन्ड जिसमें 5 सेंसेस इन्वॉल्व हों, देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, टच करना, ये सब ऋणानुबंधा हैं। ये हम अनजाने में पता नहीं कितनी चीज़ों से कर लेते हैं और उसकी मेमोरी हम में होती है। इवन किसी के कपड़े शेयर करना, ये भी ऋणानुबंधा को डेवलप करता है। रिलेशनशिप्स, किसी से हाथ मिलाना या चीज़ें शेयर करना। लेकिन सबसे ज़्यादा ऋणानुबंधा जो हमारा क्रिएट होता है वो होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप से। इसीलिए इंडियन कल्चर में हाथ जोड़कर नमस्ते की जाती है। किसी भी तरह के बंधन को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। मैरिज में ऑनेस्टी और रिलेशनशिप में ऑनेस्टी, ताकि अपने को हम कम से कम ऋणानुबंधा में रख सकें। तो मरने के बाद उन संबंधों को तोड़ने के लिए भी रिचुअल्स किए जाते हैं। Consciously dissolve the Runanubandha. So with these death rituals, you do some things to free the dead. यानी डिपार्टेड जो व्यक्ति है जो हमसे अलग हो रहा है, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू फ्री द लिविंग, यानी जो जीवित व्यक्ति हैं उनसे उसका कुछ दूरी बन जाती है इन रिचुअल्स के थ्रू। वंस दीज मेमोरीज आर वाइप्ड आउट, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट। लिबरेशन आसान हो जाती है। रिचुअल
मनाए जाते हैं अ, और उस व्यक्ति को रिफाइन करने के लिए इन ऑर्डर टू असिस्ट वंस पैसेज थ्रू लाइफ पोस्ट डेथ जो क्रियाएं की जाती हैं उनको अंत्येष्टि कहा जाता है। ये उस व्यक्ति का बेटा करता है जो व्यक्ति मरता है। ये रिचुअल्स पूरी लाइफ किए जाते हैं जिन्हें श्राद्ध कहते हैं और इसका कारण है अपने एंसेस्टर्स से दूरी बनाना। यू आर वन स्टेप क्लोजर टू बीइंग रिलीज्ड। नेटिव अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस का अपने एंसेस्टर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करने का एक तरीका है। Our debt to our ancestors is huge, तो हम उनकी पूजा करते हैं। बट इन इंडिया वी डिस्टेंस ourselves from our ancestors, we don't worship them। तो ये नेटिव अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस का एक तरीका है उनको श्रद्धा देने का, पूजा करने का। लेकिन इंडिया में ये रिचुअल्स किए जाते हैं अपने आप को उनसे दूर करने के लिए। अब ये समझते हैं कि हेवन और हेल क्या है। ज़्यादातर लोग हेवन में जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हेवन कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सब कुछ फैंटास्टिक होता है, अच्छा खाना, अच्छी परियाँ, सजावट। लेकिन गुरु कहते हैं उसके लिए पहले मरना पड़ेगा और आपकी बॉडी जला दी जाएगी, तो बिना बॉडी के आप अच्छे खाने और अच्छी चीज़ों का क्या करेंगे। हजारों सालों से लोगों को इसी तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, पर इन कहानियों को सही मानना मूर्खता है। कुछ लोग आपको ये विश्वास दिला देते हैं कि आप मरने के बाद हेवन जाएंगे, वहाँ पार्टी हो रही होगी, जहाँ आपके और रिलेटिव और फ्रेंड्स भी आपका वेट कर रहे होंगे एंड यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। लेकिन आपने में ये समझ होनी चाहिए कि जब आप मरेंगे तो आपकी बॉडी ही नहीं रहेगी। ये सिर्फ डायमेंशनल शिफ्ट होगा, फ्रॉम एम्बॉडीड टू डिसएम्बॉडीड, फ्रॉम फिजिकलिटी टू नॉन फिजिकलिटी। ये कोई ऐसी जगह नहीं है या कोई जियोग्राफिकल शिफ्ट नहीं है। हेवन या हेल कोई जगह नहीं है कि भगवान नाराज हो जाएगा तो वो हेल में भेज देगा और वहाँ आपको फ्राई किया जाएगा तेल में। ये सब धर्म पंडितों के द्वारा बनाए गए कहानियाँ हैं और वो लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की कहानियाँ बनाते थे कि भगवान नाराज हो जाएगा तो नरक मिलेगा और खुश हो जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा। सदगुरु कहते हैं सभी लोग खुशी चाहते हैं, खुशी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। लेकिन बहुत ज़्यादा मिलने की चाह में वो अपनी खुशी को नहीं पाते। जब हम अपनी लाइफ को मैक्सिमाइज करना सीख जाएंगे, ग्रीड और डिजायर से दूर हो जाएंगे, देन वी गेट द रियल हैप्पीनेस। लोग शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो उनको कुछ देर के लिए एक्साइटेड कर देती है जो एक्चुअल में उनका नुकसान कर रही है। हेवन और हेल एक्चुअल में वो है जब हम मरने के बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइफ होगी वो यदि अच्छी होगी तो हेवन है और यदि खराब है तो वो नरक है। क्या आप अपनी पूरी लाइफ उस अच्छी जगह का टिकट लेने के लिए कामयाब हो पाए? यानी जब आप अपने इस लाइफ टाइम में, प्रेजेंट लाइफ टाइम में अच्छी चीज़ें करेंगे, इसको बेटर बनाएंगे, इसको अवेयरनेस से जिएंगे, तो आपकी आफ्टर लाइफ भी, मरने के बाद के आपका जीवन भी अच्छा होगा, मीन्स हेवन। योगी लोग सभी फॉर्म से मुक्त होकर लिबरेट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यहाँ एक स्टोरी है कि एक योगी थे जो 84 ईयर्स के थे। उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ। जो लोग उनसे पूछने आते थे वो उनको बताते थे कि आपको कैसे पता कि आप स्वर्ग जाने वाले हो? आपको कैसे पता कि भगवान के माइंड में क्या है? तो योगी ने जवाब दिया कि मुझे परवाह नहीं भगवान के दिमाग में क्या है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या है। योगी ने कहा, और योगी की वजह से योग की वजह से, आई मीन जो वो योग करते थे, मैं हर हालात में खुश रहता हूँ। बोथ हेवन एंड हेल आर स्टिल पार्ट ऑफ द डुअलिटी। लिबरेशन इज टोटल डिसोल्यूशन। आप कहीं नहीं जाते हैं, आप डिसॉल्व हो जाते हैं। दिस इज वाई फॉर अ स्पिरिचुअल सीकर नाइदर गॉड नॉर हेवन इज द गोल। उसको तो
मुक्ति मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।